विष्णु महेश। एक जग सृष्टा एक जग पालक और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। वेदों से पाया ज्ञान पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल पी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे तीनों को भजे त्रैताप मिटे कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रभु के हाथों वध होने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के अनुसार 3 बार असुर योनि में जन्म लेना था। इसलिए दोनों प्रेत योनि में भटकते हुए अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि का अनुमान सत्य होता दिखाई दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? प्रभु, मैंने आपके पार्षदों को यह संकेत दे दिया था कि उनके जन्म का समय निकट आ रहा है, और देखिए वो संकेत सत्य का रूप ले रहा है। कन्याओं, क्या तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी गई कि ऋषियों और तपस्वियों का आदर करना चाहिए? तपोवन का ये भाग ऋषियों के जप तप के लिए है और तुम ध्यान में बाधाएं डालती हो। याद रहे, यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी, वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तपोवन के पुलस्त्य ऋषि वाले भाग में प्रवेश कर गई। तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप? वही तो पिताश्री, वही तो। उस श्राप के कारण मैं गर्भवती। गर्भवती? पिताश्री,
मैं तुम्हें साथ लेकर महर्षि के पास जाता। इस श्राप का निवारण उन्हीं को करना होगा। ऋषिवर तृणबिंदु, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है वो सत्य हो जाता है। मैं सत्य को असत्य नहीं कर सकता। कुमारी होते हुए मां बनना समाज नहीं झेलता महर्षि, नहीं झेलता। वो अब शब्द नहीं सुन पाएगी, नहीं सह पाएगी। वो अपनी जान दे देगी और उसका पाप आपको लगेगा। आपका श्राप इसका गर्व है। अब आप ही उस गर्व को अपना नाम दीजिए महर्षि। मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह ही इस समस्या का समाधान है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। क्षमा चाहता हूं पिताश्री। विवाह के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने का समय ही नहीं था। सुचिता के पिताश्री तृणबिंदु ने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करने पर मुझे विवश कर दिया। अब आप हमें सहजीवन के लिए आशीर्वाद दें। पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। विधाता ब्रह्मदेव के कथन अनुसार पुलस्त्य के वंश में पौत्र के रूप में 2 महाभयंकर राक्षस जन्म लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि पुलस्त्य और सुचिता को विशर्वा नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुलस्त्य से ज्ञान प्राप्त करके विशर्वा महाज्ञानी हुए। पुलस्त्य और सुचिता ने तपस्वी विशर्वा का विवाह मुनि भरद्वाज की कन्या से करा दिया, जिससे विशर्वा को कुबेर नाम का पुत्र हुआ। कुबेर जब यौवन अवस्था में पहुंचा तो वो अपने पिता और पितामह से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगने गया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। पुत्र, तुमने अपने पितामह से आशीर्वाद लिया? पुत्र विशर्वा, मैंने पौत्र कुबेर को तप करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी है। वह श्रवण कुबेर हमारी कुल परंपरा का अनुसरण करने तो जा रहा है। जाओ पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हो। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। वैश्रवण कुबेर, वत्स आंखें खोलो। प्रणाम परमपिता। आपके दर्शनों को पाकर मैं अनुग्रहित हुआ। मैं तुम्हारी तपस्या से
प्रसन्न हूं वत्स। वर मांगो। हे विधाता, आप मुझे अपना लोकपाल नियुक्त कर दीजिए। इससे मेरे मन में छुपी लोक कल्याण की कामना पूरी हो जाएगी। तथास्तु। आज से तुम यम, इंद्र और वरुण की तरह ही चतुर्थ लोकपाल के रूप में जाने जाओगे। तुम्हें लोक कल्याण करना है, इसलिए मैं तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हें लोक कल्याणकारी कार्य करने में सहायता मिलेगी। हे लोकपाल कुबेर, अब मैं तुम्हारे निवास स्थान का भी प्रबंध कर देता हूं। दक्षिण सागर के तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके उच्च शिखर पर राक्षसों के निवास के लिए विश्वकर्मा ने इंद्र की अमरावती की भांति सुंदर नगरी निर्माण की है। उस सुंदर सोने की नगरी का नाम है लंका। भगवान विष्णु के कोप से भयभीत होकर राक्षस उस सोने की लंका को छोड़कर रसातल चले गए हैं। अब वहां कोई नहीं है। तुम लंका में जाकर निवास करो और प्रसन्नता के साथ अपने लोकपाल का कर्तव्य अपनी इच्छा अनुसार निभाओ। जैसे आपकी आज्ञा पितामह। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अरे, भगवान के पार्षद अभी तक ग्रह मंडल में ही घूम रहे हैं। देवर्षि, आप नहीं तो हम दोनों को बहुत आशा दिलाई थी कि हमारा दूसरा जन्म हंसी की एक रेखा तो लाओ। ऐ ऐ ऐ ऐ नारायण नारायण। अपने जन्म की प्रतीक्षा करो। कल्याणमस्तु।
रुक जाओ। कौन है? तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं राक्षस राज सुमाली हूं। तुम लंका नहीं जा सकते। लंका हमारी है। राक्षस राज सुमाली, विधाता ब्रह्मदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से उन्होंने मुझे अपना लोकपाल नियुक्त किया है और लंका में ही निवास करने के लिए कहा है। किसी ने भी कहा हो, मैं तुम्हें लंका नहीं जाने दूंगा। राक्षस राज, मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र वैश्रवण कुबेर हूं। तुम मुझे लंका जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। लंका केवल मेरी है। उसे कोई नहीं छीन सकता। उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी, पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? महारानी, मेरे भाग्य में पराजय ही क्यों लिखी है? मैं क्यों लंका पर अपना आधिपत्य नहीं बना सकता? क्यों? धैर्य रखिए पिताश्री, वो दिन अवश्य आएगा जब आप लंकापति होंगे। नहीं पुत्री, एक समय था जब हम राक्षस शक्तिशाली थे और लंका पर राज्य करते थे, परंतु अब हम वैसे शक्तिशाली नहीं रहे। अन्यथा विष्णु के भय से हम इस रसातल में अपना जीवन न जी रहे होते। मेरे जीते जी लंका पर राक्षसों का आधिपत्य देखने की मेरी इच्छा अब कभी नहीं पूरी होगी। आप निराशा को मन में तनिक भी स्थान न दीजिए पिताश्री। मुझसे कहिए, कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। शक्तिहीन के पास एक ही उपाय होता है पुत्री। वो क्या पिताश्री? छल कपट। छल कपट? हाँ महारानी, आज मुझे एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है लंका के राज सिंहासन पर बैठने का। कहिए ना पिताश्री, वो क्या है? तुम्हें महर्षि विश्रवा से विवाह करना होगा। पुत्री, वैश्रवण कुबेर को ब्रह्मदेव ने अपना लोकपाल नियुक्त करके उसे लंका का अधिपति बना दिया है। महर्षि विश्रवा कौन है? वो कुबेर के पिता हैं। महर्षि विश्रवा के पिता हैं महर्षि पुलस्त। पितामह ब्रह्मदेव ने महर्षि पुलस्त को संकेत दिया है कि उनके पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। कुबेर महर्षि पुलस्त्य का पौत्र ही तो है। लेकिन वो विश्वाधिपति नहीं बना है, केवल ब्रह्मदेव का लोकपाल है। तो आपके मन में क्या है स्वामी? महारानी,
महर्षि पुलस्त के पुत्र विश्रवा के एक ही संतान है, ये कुबेर। उनके कोई अन्य संतान नहीं है। मैं समझ गई पिताश्री। यदि ब्रह्मदेव का संकेत सत्य होने वाला है तो महर्षि विश्रवा के और 2 पुत्र होंगे। हाँ पुत्री, यदि तुमने महर्षि विश्रवा से विवाह कर लिया तो वो 2 तुम्हारे ही पुत्र होंगे। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे। वो पुत्र ऋषि और राक्षस ऊर्जा से संपन्न होंगे। और कैक्सी, यदि ये विवाह होता है तो मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को महर्षि विश्रवा के आश्रम में नहीं पलने दूंगा। वो यहां पलेंगे बढ़ेंगे, मेरे पास, मेरी देखरेख में। मैं उन्हें राक्षस कुल की प्रतिष्ठा बनाऊंगा। कहो, तुम क्या कहती हो? पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक बनूं। मैं महर्षि विश्रवा से विवाह अवश्य करूंगी। धन्य हो पुत्री, तुम कल ही महर्षि विश्रवा से मिलोगी। नमो भास्कराय सुदेवाय नमः। प्रणाम महर्षि। आयुष्मती भवा। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। उठो देवी। मैं तुम्हारी इस विनम्रता और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा अहोभाग्य महर्षि। तुम कौन हो और इस तरह घूंघट में क्यों हो, मैं नहीं जानना चाहता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इस तरह अकस्मात मेरे सम्मुख आना, मेरी पूजा वंदना करना बिना किसी निजी उद्देश्य के नहीं हो सकता। अतः तुम जो भी हो और तुम्हारा जो भी उद्देश्य है वो बिना किसी भय के कह दो देवी। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। संकोच न करो बत्रे, यह पुलस्त ऋषि पुत्र विश्रवा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मेरी जो भी इच्छा होगी आप पूरी करेंगे महर्षि। तुम्हें संदेह है? महर्षि, संभव है कि आप मेरी इच्छा जानकर अपने विचार बदल लें। देवी, यह विश्रवा उस महर्षि पुलस्त ऋषि का पुत्र है जिसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य का रूप धारण कर लेता था। उनके इस पुत्र के मुख से निकला हुआ वचन भी कभी मिथ्या नहीं जाता। तुम्हें संदेह है? हे अनामिका, मैं महर्षि पुलस्त का पुत्र विश्रवा तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अपनी इच्छा बताओ देवी, बताओ देवी। आप मेरा पानी ग्रहण करेंगे ना महर्षि? आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना महर्षि?
मुझसे विवाह करेंगे ना महर्षि? मेरी इच्छा पूर्ण होगी ना महर्षि? तुम राक्षस कुल की हो। इससे आपका वचन तो बंधा हुआ नहीं है। मैं किसी भी कुल की हूँ। आप अपना वचन पूर्ण करेंगे या नहीं? यदि वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे वचन के लिए आपको अपना तपोबल दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चलती हूँ। प्रणाम। पर वैसे महर्षि, मैंने वो मांग लिया जो आप देना नहीं चाहते। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। ठहरो। मेरा वचन, महर्षि विश्ववा का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा, किंतु तुमने मेरे साथ छल किया है। राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, इसलिए तुमसे जो भी संतान पैदा होगी वो राक्षस कुल की होगी। हे विष्णु, बहुत प्रसन्न थे न तुम हम राक्षसों को हमारी लंका से भगाकर। अब देखना, मेरी पुत्री कैकसी और महर्षि विश्वा की संतान केवल लंका पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिराज्य स्थापित करेगी। तुमने हमें रसातल में भेज दिया था, अब हम राक्षस विश्वनायक बनेंगे, विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण नारायण। आपकी पत्नी कैकसी ने एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया है। जानता हूं, विधि का विधान पूरा होगा। मेरा नाती रावण, मेरा नाती रावण। नारायण नारायण, हो गया इसका कल्याण। वाह प्रभु वाह। नारायण नारायण। सुना तुमने? ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है। जी नाना श्री। मेरे दो नाती, दोनों ब्रह्मा के वरदान हैं, दोनों विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण। देखा विष्णु, देखा, इनके जन्म लेते ही पृथ्वी कैसे कांपने लगी है। अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा कि ये दोनों बालक संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। निसंदेह मेरा रावण दशों दिशाओं का विजेता होगा। भविष्य के विश्वाधिपति को सुमाली का प्रणाम हो।
विश्वाधिपति रावण की जय हो। विश्वाधिपति रावण की जय हो। नारायण नारायण। कल्याण मस्तु। हे त्रिदेवो, आपकी लीला का आरंभ हो चुका है। प्रभु के पार्षद जय विजय ने दूसरी बार असुर कुल में जन्म ले लिया है। ये दोनों परम प्रतापी राक्षस रावण और कुंभकर्ण भविष्य में आप ही की बनाई हुई सृष्टि में पाप और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। हे त्रिदेवो, तब निष्पाप धर्मात्माओं की रक्षा कैसे होगी? इस संसार का क्या होगा? देवर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि प्रभु ने घोर राक्षसों को उत्पन्न किया है, तो उनके विनाश की लीला भी प्रभु स्वयं ही करेंगे। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि उत्थान भी प्रभु की लीला से होता है और पतन भी प्रभु की लीला से ही होता है। प्रभु की कृपा और अकृपा दोनों में भी प्रभु की लीला निहित है। देवर्षि, इस सृष्टि के आदि असुर मधु और कैटव ये प्रभु के पार्षद जय विजय बने। ये प्रभु की उन पर कृपा थी। और जय विजय प्रभु की कृपा से असुर योनि में चले गए। यही है प्रभु की अकृपा, यही ना? वत्स नारद, की लीला को ग्रहण करने का प्रयास करो। जब तक पुण्यों को कुचलकर धर्म के मार्ग पर पापों के पर्वत खड़े नहीं होते, तब तक प्रभु पापों के विनाश के लिए अवतार धारण नहीं करते। देवर्षि, घोर अधर्म जब तक अपना काला आंचल फैलाकर सारे संसार को ढक नहीं लेता, तब तक प्रभु सूर्योदय से रात्रि का संहार नहीं करते। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो स्वयं इस लीला रहस्य का उद्घाटन कीजिए। हाँ प्रभु। देवर्षि, ये दैत्य, राक्षस, असुर, इनका दूसरा नाम महत्वाकांक्षा है। अहंकार भी इन्हीं का एक रूप है। यही महत्वाकांक्षा, यही अहंकार जब रावण, कुंभकर्ण जैसे दुरात्माओं के माध्यम से विराट रूप धारण कर लेती है, तब सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं। नारायण नारायण। प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी अवतार लीला। नारायण नारायण। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अच्छा, कुंभकर्ण पकड़ो विभीषण को। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, तुम तीनों बचपन से सदैव मुझे क्यों तंग करते रहते हो? इसलिए विभीषण, क्योंकि तुम हम तीनों की बात नहीं मानते। सदैव अपनी मनमानी करते हो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि हम राक्षस कुल के हैं। ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट करना, उनके आश्रम को ध्वस्त करना, उन्हें डरा धमकाकर भगा देना और उनका भक्षण करना, यही हमारी प्रवृत्ति है। मगर तुम हो कि हमारी बात कभी मानते नहीं, पिताश्री की भांति सदैव तप करते रहते हो। मैं वही करता हूँ जिसकी अनुमति मुझे मेरा मन देता है। तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। शूर्पणखा, कुंभकर्ण, पकड़ लो इसे। हाँ, चलो प्रसाद। ले चलो। चलो।
क्या किसी मुझसे तुम्हारे पुत्रों का दुराचार और नहीं सुना जाता? रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी गुणों की अधिकता है। अब उनके साथ शूर्पणखा और विभीषण का नाम भी जुड़ जाता है। अतः ये चारों अब इस पवित्र तपोवन में रहने योग्य नहीं है। तुम अपने चारों बच्चों को लेकर अपने पिता राक्षस राज सुमाली के पास चली जाओ। वहां तुम्हें भी सुख मिलेगा और इन्हें भी। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। राम पिताश्री। तुम सबका कल्याण हो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आओ मेरी पुत्री, आओ आओ मेरे नातियों, आओ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, तुम्हारे नाना के घर में तुम्हारा स्वागत है। हमें आशीर्वाद दीजिए नाना श्री। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में। विमान सोने का? कौन बैठा है उस विमान में? गंधर्व? नहीं, कोई देवता होगा। वो कोई गंधर्व या देवता नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारा बड़ा भाई? हाँ, वो कुबेर है। तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी का पुत्र है ये कुबेर। हमारा सौतेला भाई? हाँ पौत्र रावण। हम राक्षसों का निवास पहले उस त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सोने की लंका में हुआ करता था। लंका हमारी थी। किसने उसे आपसे छीना नाना श्री? विष्णु के भाई ने। और हमें विवश होकर इस रसातल में रहना पड़ रहा है। आज हमारी लंका का अधिपति तुम्हारा वो भाई कुबेर है। हमारा सौतेला भाई? हाँ, किंतु वो लंका तुम्हारी है, कुबेर की नहीं। पहले तुम्हारे नानाश्री लंका के अधिपति थे। क्या भ्राताश्री कुबेर ये सत्य नहीं जानते? हाँ, लंका उनकी कैसे हो गई? इसकी भी एक कहानी है। मैं, माल्यवान और माली, हम तीन भाई थे। हम तीनों ने मिलकर देवताओं को बार बार परास्त किया था, बार बार परास्त किया था।
दूर भगाने के बाद हमने शिल्पी श्रेष्ठ विश्वकर्मा से सोने की लंका का निर्माण करवाया और हम सब राक्षस उस वैभवशाली नगरी में निवास करने लगे। उस अभेद्य लंका नगरी के कारण हम अजेय बन गए थे। तब गरुड़ पर सवार होकर विष्णु ने लंका पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। जब देव सेना की बहुत हानि हो गई तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। तब से लंका हमारे हाथों से निकल गई। मैंने कई बार लंका को वापस पाने के प्रयत्न किए, परंतु अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं। मेरी और राक्षसों की शक्ति अब तुम हो। आज अपनी लंका पर जब किसी दूसरे को लंकाधिपति बनते देखता हूं तो अपनी विवशता पर रुदन आता है मुझे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये लंका तुम्हारे नाना श्री की है और दशानन लंकापति